नमस्कार। आज हरियाणा में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय बन गई है। मौजूदा सरकार किसानों से मानो कोई दुश्मनी निकाल रही हो। किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का पंजीकरण करवा रखा है, परंतु प्रशासन ने फसल की वेरिफिकेशन नहीं की है। उसके कारण किसान का गेट पास नहीं कट पा रहा है। 23 तारीख से सरकार ने मंडी में ई खरीद की घोषणा कर रखी है, परंतु अब तक एक दाना भी नहीं खरीदा है। सरकारी अधिकारी नियमों का हवाला देकर किसानों की फसल की खरीद शुरू नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा व मूंग खरीदने के लिए गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं और उसके अनुसार नमी की मात्रा 14% होनी चाहिए। नियमों के मुताबिक अधिकारियों को बाजरा और मूंग की खरीद शुरू कर देनी चाहिए, परंतु नहीं हो रही है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। इससे हमारा ही नहीं, समाज का ही नहीं, एक अन्नदाता का नुकसान है और उससे प्रदेश को नुकसान है। सरकार द्वारा भावांतर योजना के संबंध में बार बार की जा रही घोषणा से किसान भ्रमित हैं। 22 तारीख को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 23 को बाजरा और मूंग की खरीद शुरू करी जाएगी और 625 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर से भरपाई की जाएगी। उसके बाद 26 को फिर से घोषणा की कि बाजरा 2200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा और 525 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा और 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। उसके बाद 30 तारीख को 2200 रुपये प्रति क्विंटल खरीद कैप हटाई गई और प्राइवेट खरीद को मंजूरी दी गई और घोषणा हुई कि जे फार्म पर 625 रुपये भावांतर दिया जाएगा। इस तरह से हो रही बार बार की घोषणाओं से किसान भ्रमित हैं कि खरीद होगी कि नहीं होगी। सरकार को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। सरसों की बिजाई का समय आ गया है, परंतु किसान को डीएपी के लिए आज भी भटकना पड़ रहा है। तोशाम क्षेत्र से 3 प्रतिनिधि हैं और भिवानी जिले से सरकार में 5 प्रतिनिधि होने के बावजूद किसानों को खाद के लिए यूं भटकना पड़ना बहुत पीड़ादायक है। अगर मैं बात करूं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें एक ऐसी स्थिति है कि कृषि अधिकारियों के सामने ही तोल में बड़ी हेराफेरी करी जा रही है। देवास, हसाण, मिराण, बिडोला, सालेयाड़ा, इन गांवों में मुख्य रूप में चोरी पकड़ी गई है। देवास में 355 ग्राम को 1 किलो 775 ग्राम दिखाया गया है। मतलब मैं क्या ही बोलूं इस बारे में। किसानों ने कंपनी के वजन तोलने की मशीन और कर्मचारी का मोबाइल भी जब्त किया। पुलिस केस दर्ज होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि सरकार के नुमाइंदे या उनके आगे के नुमाइंदे और बिचौलिए इसमें बीच में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। सरकार को इस तरह के मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। सागवन जैसे अनेक गांव में बाढ़ के पानी की जल निकासी अभी तक नहीं हुई है। सरकार उचित संसाधनों का प्रयोग करके बाढ़ के पानी को खेतों से निकालकर ड्रेनों में डाले ताकि किसान रबी की फसल बो सके। बाढ़ से हुए फसल के नुकसान, पशुधन व मकानों का उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। हम ये मांग बार बार उठा रहे हैं और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये किसान इस समय पीड़ा से इतना ग्रस्त है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी भी खत्म कर चुका है और किसानों की परीक्षा ना ली जाए। जल्द से जल्द जो हमने बात रखी है इनका समाधान किया जाए ताकि समाज वापस से, हमारा किसान समाज वापस से एक खुशहाली की तरफ चलता शुरू हो। ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को गंभीरता से सरकार ले, प्रशासन ले। जय हिंद। नमस्कार। आज हरियाणा में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय बन गई है। मौजूदा सरकार किसानों से मानो कोई दुश्मनी निकाल रही हो। किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का पंजीकरण करवा रखा है, परंतु प्रशासन ने फसल की वेरिफिकेशन नहीं की है। उसके कारण किसान का गेट पास नहीं कट पा रहा है। 23 तारीख से सरकार ने मंडी में ई खरीद की घोषणा कर रखी है, परंतु अब तक एक दाना भी नहीं खरीदा है। सरकारी अधिकारी नियमों का हवाला देकर किसानों की फसल की खरीद शुरू नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा व मूंग खरीदने के लिए गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं और उसके अनुसार नमी की मात्रा 14% होनी चाहिए।
नियमों के मुताबिक अधिकारियों को बाजरा और मूंग की खरीद शुरू कर देनी चाहिए, परंतु नहीं हो रही है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। इससे हमारा ही नहीं, समाज का ही नहीं, एक अन्नदाता का नुकसान है और उससे प्रदेश को नुकसान है। सरकार द्वारा भावांतर योजना के संबंध में बार बार की जा रही घोषणा से किसान भ्रमित हैं। 22 तारीख को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 23 को बाजरा और मूंग की खरीद शुरू करी जाएगी और 625 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर से भरपाई की जाएगी। उसके बाद 26 को फिर से घोषणा की कि बाजरा 2200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा और 525 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा और 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। उसके बाद 30 तारीख को 2200 रुपये प्रति क्विंटल खरीद कैप हटाई गई और प्राइवेट खरीद को मंजूरी दी गई और घोषणा हुई कि जे फार्म पर 625 रुपये भावांतर दिया जाएगा। इस तरह से हो रही बार बार की घोषणाओं से किसान भ्रमित हैं कि खरीद होगी कि नहीं होगी। सरकार को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। सरसों की बिजाई का समय आ गया है, परंतु किसान को डीएपी के लिए आज भी भटकना पड़ रहा है। तोशाम क्षेत्र से 3 प्रतिनिधि हैं और भिवानी जिले से सरकार में 5 प्रतिनिधि होने के बावजूद किसानों को खाद के लिए यूं भटकना पड़ना बहुत पीड़ादायक है। अगर मैं बात करूं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें एक ऐसी स्थिति है कि कृषि अधिकारियों के सामने ही तोल में बड़ी हेराफेरी करी जा रही है। देवास, हसाण, मिराण, बिडोला, सालेआड़ा, इन गांवों में मुख्य रूप में चोरी पकड़ी गई है। देवास में 355 ग्राम को 1 किलो 775 ग्राम दिखाया गया है। मतलब मैं क्या ही बोलूं इस बारे में। किसानों ने कंपनी के वजन तोलने की मशीन और कर्मचारी का मोबाइल भी जब्त किया। पुलिस केस दर्ज होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि सरकार के नुमाइंदे या उनके आगे के नुमाइंदे और बिचौलिए इसमें बीच में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। सरकार को इस तरह के मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। सागवन जैसे अनेक गांव में बाढ़ के पानी की जल निकासी अभी तक नहीं हुई है। सरकार उचित संसाधनों का प्रयोग करके बाढ़ के पानी को खेतों से निकालकर ड्रेनों में डाले ताकि किसान रबी की फसल बो सके। बाढ़ से हुए फसल के नुकसान, पशुधन व मकानों का उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। हम ये मांग बार बार उठा रहे हैं और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये किसान इस समय पीड़ा से इतना ग्रस्त है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी भी खत्म कर चुका है और किसानों की परीक्षा ना ली जाए। जल्द से जल्द जो हमने बात रखी है इनका समाधान किया जाए ताकि समाज वापस से, हमारा किसान समाज वापस से एक खुशहाली की तरफ चलता शुरू हो। ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को गंभीरता से सरकार ले, प्रशासन ले। जय हिंद।